ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 जनवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 20 बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। इराक का ईरान को समर्थन, हरमुज में ईरानी पनडुब्बियां तैनात, कतर में पहुंचे अमेरिकी B-2 बॉम्बर, ईरान बोला जंग से पीछे नहीं हटेंगे। आज की इन 20 खबरों में जानेंगे कौन जंग चाहता है और कौन अमन की बात कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ। ये है मिडिल ईस्ट का स्पेशल बुलेटिन, जहां आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान के समर्थन में इराकियों का ऐलान। दोस्तों, इराक की कताइब हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स की तरफ से दुनिया भर में मोबिलाइजेशंस की अपील के बाद बड़ी तादाद में इराकी नागरिकों ने ईरान के साथ वफादारी का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो वे सिपाही बनकर मैदान में उतरेंगे। इस बयान से मिडल ईस्ट तनाव और बढ़ गया है और हालत बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, हरमुज जलमंडल क्षेत्र में ईरान की पनडुब्बियां तैनात, अमेरिका पर बड़ा दबाव। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी फतेह क्लास अटैक सबमरीन और गदीर क्लास छोटी पनडुब्बी तैनात कर दी है। ये ईरान की असिमेट्रिक नेवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसमें छोटे और छुपकर हमला करने वाले हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि ईरान के पास करीब 30 पनडुब्बियां हैं, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तक बिना पकड़े पहुंचे मुश्किल माना जा रहा है, जो कि उथल पुथल पानी में ईरान की रणनीतिक फायदा मिल सकता है और हालात ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, कतर के अल उदीद बेस पर पहुंचे B-2 बॉम्बर। दोस्तों, अमेरिका के कई B-2 बॉम्बर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर कतर के अल उदीद एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आमदा ऑपरेशन को मंजूरी दे दी है। साथ ही ट्रंप ने ईरान को साफ अल्टीमेटम दिया है, या तो समझौते पर दस्तखत करो या जंग के लिए तैयार रहो। इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव बेहद तेज हो गया है और पूरी दुनिया की नजर इस हालत पर टिकी हुई है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरान सैन्य टकराव को तैयार। दोस्तों, लेबनान के अखबार अल अखबार के हवाले से तेहरान के सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। ईरानी लीडरशिप का मानना है कि अमेरिका की मौजूदा शर्तों पर कोई भी समझौता करना जंग से ज्यादा महंगा सौदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अब खुद के संभावित सैन्य टकराव के लिए तैयार कर लिया है, यानी अगर हालत बिगड़े तो ईरान पीछे हटने के बजाय मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। मिडल ईस्ट में तनाव अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, गजा के रफा शहर या कैदखाना, इजराइल के प्लान पर उठे गंभीर सवाल। दोस्तों, गजा के रफा इलाके में करीब 25 फिलिस्तीनियों के लिए एक नया शहर बनाने की योजना सामने आई है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक हकीकत यह है कि इजराइल की पूरी तरह कंट्रोल में रहने वाला निगरानी कैंप होगा, जहां लोगों की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। जिंदगी के हर पहलू को इजरायली फौज कंट्रोल करेगी। कई मानवाधिकार संगठनों ने इसे खुला कैदखाना यानी कंस्ट्रक्शन कैंप करार दिया है और इसे इंसानियत के खिलाफ बताया है। वहीं आप छठी खबर देखिए, ईरान में मरी हुई बताई गई लड़की जिंदा निकली, प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश। दोस्तों, ईरान की मेहर न्यूज के मुताबिक 21 साल की मोबिना बेश्ती ने खुद सामने आकर कहा कि वो जिंदा है और पूरी तरह ठीक है। उन्हें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मारा गया बताया जा रहा था। अब खुलासा हुआ है कि ईरानी विपक्ष और इजरायली मीडिया में एक आम लड़की की तस्वीर को इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले असली लोगों की तस्वीरों से फर्जी खबरें बनाई जा रही हैं, जिससे दुनिया भर में गलत जानकारी फैलाई गई। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ईरान का साफ पैगाम, बातचीत भी करेंगे लेकिन हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि ईरान का रास्ता बातचीत और डिप्लोमेसी का है और वो भी इज्जत और आत्मसम्मान के साथ। लेकिन साथ ही उन्होंने साफ किया कि अगर ईरान पर कोई हमला किया गया तो देश अपनी हिफाजत में पीछे हरगिज नहीं हटेगा। यानी ईरान अमन चाहता है मगर अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए। 7 अक्टूबर के झटके के बाद इजराइल की नई सैन्य योजना होशैन भरोसा लौटाने की कोशिश में है। दोस्तों, तेल अवीव से बड़ी खबर सामने आई। इजरायली आर्मी चीफ जमीर ने एयर सैन्य योजना तैयार की जिसका नाम है होशैन। ये प्लान 2026 से 30 तक लागू होगा और इसका मकसद 7 अक्टूबर 2023 के झटके के बाद सेना का खोया हुआ भरोसा वापस लाना है। इजराइल जिसे अपनी मजबूती सरहदों पर घमंड था, वही दिन हैरान रह गया। अब योजना सिर्फ हथियारों की नहीं है बल्कि डर, भरोसे और सुरक्षा की नई सोच बनने का कोशिश कर रही है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए। गजा में 15 और शहीदों के शव पहुंचे। दोस्तों, गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इजरायली कब्जे से रिहा किए गए 15 शहीदों के शव रेड क्रॉस के जरिए अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं। इसके साथ ही अब तक मिले शहीदों के शवों में कुल तादाद 360 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल टीमें तय मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जांच और पहचान और दस्तावेजीकरण का काम कर रही है ताकि जल्द ही शवों को उनके पहले अहले खाने को सौंपा जा सके। हालात बेहद दर्दनाक और संवेदनशील बने हुए हैं। वहीं आप 10वीं खबर देखिए। यूएई का साफ ऐलान। दोस्तों, आसमान इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोस्तों, यूएई के राष्ट्रपति डिप्लोमेटिक सलाहकार अनवर कराकश ने कहा है कि अमीरात झूठ, तोहमत और प्रोपेगेंडे की एक बड़ी मीडिया मुहिम का सामना कर रहा है। उन्होंने बताया कि इलाके की हालत फिक्रमंद है लेकिन यूएई और खाड़ी देश किसी भी टकराव से दूर रहना चाहते हैं। करकाश ने साफ कहा कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमारी जमीन, हवाई अड्डे या एयर स्पेस ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। यूएई ने न्यूट्रल और रीजनल अमन बनाए रखने का वादा दोहराया है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए। ईरान अमेरिका तनाव से खाड़ी बाजार लुढ़के, तेल के दाम चढ़े। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर खाड़ी देशों के शेयर बाजारों पर साफ दिख रहा है। सऊदी, दुबई, अबू धाबी और कतर के इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। लोगों ने अमेरिका और ईरान पर हमला किया तो कार्रवाई होगी। हालांकि तेल के दाम 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए जिससे अमेरिका में शेयर बढ़ आई है। यूएई ने दोहराया कि उसकी जमीन, हवा और समंदर ईरान के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे और वे न्यूट्रल रहेगा। वहीं आप 12वीं खबर देखिए। ट्रंप का ईरान पर बड़ा प्लान। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक के विकल्पों पर सोच रहा है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और कुछ लीडर्स को निशाना बनाने की बात भी शामिल है ताकि प्रदर्शनकारियों को उकसाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप का मकसद रेजिम चेंज की हालत बनाना है, खासकर हालिया प्रदर्शनों के बाद जिनमें हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। हालांकि रीजनल अफसरों का कहना है कि सिर्फ एयर पावर से ईरान की हुकूमत गिराना आसान नहीं होगा। हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं। वहीं आप 13वीं खबर देखिए। यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला। ईरान की आईआरजीसी आतंकी सूची में। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया है। इसे अब आईएसआईएस और अलकायदा जैसी कैटेगरी में रखा गया है। यूरोपीय यूनियन की विदेशी नीति प्रमुख काजा कालसा ने कहा कि जनता पर जुल्म का जवाब दिया जाना जरूरी है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस कदम को बड़ी रणनीतिक गलती बताया। हालिया प्रदर्शनों में हजारों लोगों की मौत के बाद यूरोप का यह रुख ईरान के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। वहीं आप 14वीं खबर देखिए। ईरान में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हैं, डर फैलाने की मुहिम। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सादी वर्दी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मकसद है आने वाले प्रदर्शनों को रोकना और समाज में खौफ पैदा करना।
हाल ही में तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुई आर्थिक विरोध के बड़े आंदोलन की शक्ल ले ली थी, जिसमें लोग हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सख्त कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए और इंटरनेट भी बंद कर दिया। ईरानी सरकार हिंसा के लिए अमेरिका और इजराइल जुड़े आतंकी गुटों को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं आप 15वीं खबर देखिए, रूस तैयार है बुशेर का न्यूक्लियर प्लांट से अपने कर्मचारियों को निकालने को। दोस्तों, रूस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे ईरान के बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट से अपने स्टाफ को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है। बुशेर ईरान का एकमात्र संचालन वाली परमाणु साइट है, जिसमें सैकड़ों रूसी एक्सपर्ट काम कर रहे हैं और रूस नए रिएक्टर्स भी बना रहा है। रूस ने यह कदम बढ़ते रीजनल तनाव और सुरक्षा के लिहाज से उठाया है और तेहरीन वॉशिंगटन के बीच हालत बिगड़ते कर्मचारियों की सेफ्टी की प्राथमिकता का दर्जा दिया है। वहीं आप 16वीं खबर देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का नया जंगी जहाज तैनात, ईरान से तनाव और तेज। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक और जंगी जहाज भेजा है, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक। पिछले 48 घंटे में इलाके में दाखिल हो चुका है, जहां यहां 6 डिस्ट्रॉयर, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 दूसरे वॉरशिप्स तैनात हैं। ईरान हालिया प्रदर्शन में सख्त कार्रवाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। ट्रंप ने न्यूक्लियर डील पर आखिरी चेतावनी दी, जबकि ईरान ने कहा कि किसी भी हमले का कुचल देने वाला जवाब दिया जाएगा। हालत बेहद नाजुक है। वहीं आप 17वीं खबर देखिए, अफगानिस्तान में भूख का संकट गहराया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में $100 मिलियन का फूड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान ऐलान किया है। यह योजना 1,51,000 से ज्यादा परिवारों की मदद करेगी, जिसमें ईरान, पाकिस्तान से लौटे अफगान नागरिकों और भूकंप बाढ़ से प्रभावित हुए शामिल। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में करीब 1,74,00,000 गंभीर भूख का शिकार हैं। बेरोजगारी और विदेशी मदद में कटौती है। हालत और बदतर बना दिए गए हैं। एजेंसियों की चेतावनी है कि आने वाला साल और ज्यादा मुश्किल हो। यहां पर 18वीं खबर देखिए। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को दी गई धमकियों के खिलाफ भारत के कई शहरों में आम लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और अपने हाथों में खामेनी साहब की तस्वीर लेकर अमेरिकी बयानों का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि किसी भी मुल्क की लीडरशिप को धमकाना गलत है और दुनिया को जंग नहीं बल्कि अमन और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। हालत को लेकर लोगों में गहरी बेचैनी देखी जा रही है। वहीं आप 19वीं खबर देखिए, ईरान मुद्दे पर सऊदी अरब अमेरिका की बड़ी बैठक। दोस्तों, सऊदी अरब के टॉप डिफेंस और इंटेलिजेंस अफसर इस वक्त वॉशिंगटन में अमेरिका के सैन्य और खुफिया अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। सऊदी डेलीगेशन की अगुवाई में डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान कर रहे हैं। उनकी पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस में अहम बैठकें तय हैं। इस बातचीत पर फोकस सिर्फ ईरान है, क्योंकि ट्रंप सरकार ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव और सियासी हलचल तेज हो चुकी है। वहीं आप आखिरी और 20वीं खबर देखिए, बुर्किना फासो का बड़ा फैसला। दोस्तों, बुर्किना फासो ने अफ्रीका के सभी मुसाफिरों के लिए वीजा फीस पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया है। अब अफ्रीकी मुल्कों के लोग बिना भारी फीस दिए एक दूसरे के देशों में सफर कर सकेंगे। इसे अफ्रीकी एकता की तरफ बड़ा कदम माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि अब अपने ही भाइयों और बहनों से मिलने के लिए महंगी वीजा फीस नहीं देनी पड़ेगी। बुर्किना फासो का यह फैसला पूरे अफ्रीका के लिए एक सकारात्मक और ऐतिहासिक जीत भी माना जा रहा है। नाजरीन, ये थी आज की मिडिल ईस्ट की 20 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।